Hello everyone. So let's do the next series of practice question. So हमने already टू पार्ट में नियर बाई 50 के अकॉर्डिंग 50 से भी अबोव में भी 55 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया है विच इज़ बिलोंग टू द एज ऑफ चौसर. सो लास्ट सीरीज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं चौसर्स की एज से. कुछ क्वेश्चन और हैं, मैंने 25 के लगभग क्वेश्चन और लिए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं. सो लेट्स डू प्रैक्टिस, ठीक है, ताकि अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वर्क चौसर हैज़ फर्स्ट यूज द हीरोइक कपलेट. हीरोइक कपलेट जो फॉर्म है इसको चौसर ने फर्स्ट किस वर्क में यूज किया है, ठीक है, कि क्वेश्चन ये है हमारा. तो ट्रोइलस और क्रेसिड है ये वर्क, ओके. ये वर्क राइम रोल में लिखा गया है. कंटेम्परेरी टेल्स है ये ही, ठीक है. हाउस ऑफ फेम है ऑक्टोपसिलेबिक कपलेट में लिखा गया था इसको, ठीक है, इन वर्क को. और इसको लिखा है लेजेंड ऑफ गुड वीमेन है, इसको हीरोइक कपलेट में लिखा है, ठीक है. सो ये वर्क है इसका. विच वर्क ऑफ चौसर एंटाइटल्स हिम टू द क्लेम ऑफ बीइंग कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री. सो कौन सा वर्क है जिसके लिए चौसर्स को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री बोला जाता है. दैट इज़ द कंटरबैरी टेल्स. इसी के लिए चौसर, क्योंकि इसने हुज ऑफ कैरेक्टर एंड टेल्स को यूज किया है, तो इसके लिए स्पेशली चौसर्स को जाना जाता है कि इसने एक ही वर्क में इतनी सारी वैरायटीज ऑफ कैरेक्टर हु बिलोंग्स टू द वैरायटीज ऑफ डिफरेंट एरियाज एंड वैरायटीज ऑफ टेल्स बताई है. इसमें बहुत ही ब्यूटीफुली उनको डिपिक्ट किया है अपनी स्टोरी में. तो इसके लिए चौसर को प्रेज किया जाता है, जोफ्री चौसर को, और इसीलिए इसको द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री बोला जाता है, ठीक है. नेक्स्ट वर्क है, इन द प्रोलॉग विच कैरेक्टर हैज़ ए फोक्ड बियर. कौन सा कैरेक्टर है जिसके कांटेदार दाढ़ी है. ये है हमारा मर्चेंट, इसी की है, ठीक है. सो द वाइफ ऑफ बाथ वॉज. वाइफ ऑफ बाथ क्या थी, लंगड़ी थी, अंधी थी, बहरी थी. तो वाइफ ऑफ बाथ का देखो, ये सभी कैरेक्टर जो हैं, मतलब जो पिलग्रिम्स हैं इंपॉर्टेंट, उनको मैंने डीप में करवा रखा है. यहाँ मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि यहाँ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सब कुछ दोबारा बताना इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है. तो वाइफ ऑफ बाथ है, उसके गैप टूथ थे, सबसे पहले दांतों के बीच में गैप था. ही हैज़ बीन मैरिड 5 टाइम्स, उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक है, और वो डीप थी, बहरी थी, ठीक है. ये उसकी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है. इन द प्रोलॉग चिल्ड्रंस वर अफ्रेड ऑफ हुज फेस. किसके फेस से डरते थे. ये हमारा समनर था जिसका फेस काफ़ी मतलब लंबा और अडभल फेस था, मतलब उसका फिजिकल अपीयरेंस है बहुत ही अजीब था, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नन प्रिस्ट टेल्स द पुअर विडो हैड डैश डैश सन. देखो यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, सन नहीं डॉटर आएगी, उसके सन तो थे ही नहीं. पुअर विडो के कितनी डॉटर थी, तो 2, ठीक है. चांटिक्लियर वॉज द नेम ऑफ. तो चांटिक्लियर सबसे पहले मैंने बताया था, द चांटिक्लियर, ये जो स्टोरी है चांटिक्लियर एंड द फॉक्स, ये जो स्टोरी है वो किसकी है, द नन प्रिस्ट टेल है. द नन प्रिस्ट उसने सुनाई थी ये स्टोरी. सो ये बिस्ट फेबल है, मोक हीरोइक है, और चांटिक्लियर इसमें नेम होता है कॉक, मुर्गे का, ठीक है. द कैरेक्टर पर्टिलोट अपीयर इन. सो पर्टिलोट है वो चांटिक्लियर की वाइफ का नाम था, मतलब इस मुर्गे की जो वाइफ थी उसी का नाम था. तो ये किस में है, द नन प्रिस्ट टेल में है, ठीक है. कैनिलफश द नोबल किंग ऑफ मेर्सिया हैज़ बीन रिफर्ड टू इन. कैनिलफश है वो कौन सी स्टोरी में है, नोबल किंग ऑफ मेर्सिया, ये भी नन प्रिस्ट टेल में है. एंड एंड्रोमैक वॉज द वाइफ ऑफ. एंड्रोमैक किसकी वाइफ थी भाई, हेक्टर की थी. और ये कहाँ से है, द ट्रोइलस और क्रेसिड जो बुक है, ट्रोइलस और क्रेसिड, ट्रोइलस और क्रेसिड जो बुक है चौसर की, वहाँ से है, ठीक है. डिटेल में मैंने इसको करवा रखा है विद ईच एंड एवरी कैरेक्टर, तो आप वहाँ जाइए थ्योरी पे. इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द प्रोलॉग विच मंथ हैज़ बीन रिफर्ड टू बाई चौसर. कौन सा मंथ है, अप्रैल इज द मंथ ऑफ शावर. इसमें क्या बोला है, अप्रैल. फर्स्ट लाइन क्या है, अप्रैल इज द मंथ ऑफ सावर, ठीक है. ये लाइन है प्रोलॉग की ओपनिंग लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 2 से 3 बार पूछी गई है. अप्रैल इज द मंथ ऑफ सावर. और जो वेस्टलैंड है उसकी ओपनिंग लाइन है, अप्रैल इज द
क्रूएलेस्ट मंथ, ठीक है, ये उसकी लाइन है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है चौसस बिगेन हिज स्टोरी विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ। चौसस जो कंटेम्परेरी टेल है वो कहाँ से शुरू करता है? द नाइट की टेल है। फर्स्ट स्टोरी टेलर हमारा कौन है? द नाइट, ठीक है। और लास्ट कौन है? द पार्सन, ठीक है। सो पार्सन की जो टेल है वो प्रोज में है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया किसकी टेल प्रोज में है। तो कंटेम्परेरी टेल्स में टोटल 24 टेल है, जिसमें 22 तो पोइट्री में है और ओनली 2 टेल है जो प्रोज में है, जिसमें एक पार्सन है और दूसरा हमारा नैरेटर है। ये ध्यान में रखना भाई, ठीक है। द स्क्वायर वॉज द सन ऑफ। स्क्वायर किसका सन है इसमें? द मर्चेंट, मॉन्क, द फ्रायर। सो इनमें से नन ऑफ द अबव आएगा, क्योंकि जो स्क्वायर सन है वो नाइट का हमारे फर्स्ट स्टोरी टेलर है ना, उसका सन है, ठीक है। द ह्यूमन यूज टू वियर कोट ऑफ विच कलर। सो हमारा ह्यूमन है वो कौन से कलर का कोट पहनता था? ग्रीन कलर का। इन द प्रोलॉग विच करेक्टर इज फॉन्ड ऑफ हंटिंग एंड राइडिंग। कौन सा करेक्टर है जो हंटिंग और राइडिंग का काफ़ी शौकीन था? तो ये मॉन्क है, ठीक है। हुज फेवरेट डिश वॉज फैट रोस्टेड स्वेन्स। तो ये मॉन्क की डिश है फैट रोस्टेड स्वेन। चौसस द बुक ऑफ द डचेज वॉज रिटन एट द एंड ऑफ। चौसस की जो बुक ऑफ डचेज है, सबसे पहली बुक ऑफ डचेज है, ये कौन से पीरियड में आती है? उसके फ्रेंच पीरियड में, ठीक है। फ्रेंच पीरियड में आती है स्टार्टिंग में ही। सो द रोमन ऑफ द लारोज, रोमांस ऑफ द लारोज बोल सकती है, रोमन ऑफ द लारोज ये। और द बुक ऑफ डचेज है, ये इसके फ्रेंच पीरियड में आती है, जो 1369 में लिखी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है द इन्फ्लुएंस ऑफ दांतेस डिवाइन कॉमेडिया इज अपारेंट इन विच ऑफ चौसर्स वर्क। सो दांतेस की डिवाइन कॉमेडी का इफेक्ट है वो चौसर्स के कौन से वर्क से है? तो द हाउस ऑफ फेम, ठीक है। विच ऑफ चौसर्स वर्क सेलिब्रेट संत वैलेंटाइन डे। कौन सा वर्क है जो संत वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रहा है? सो ये है द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। इट इज़ बेस्ड ऑन द वैलेंटाइन डे, ओके। एंड इट इज़ ऑल्सो रिटन ऑन द मैरिज ऑफ डचेस ऑफ लैंकास्टर, रिचर्ड सेकंड की मैरिज पे लिखा गया है ये, ठीक है। ब्लेंसी ऑफ डुबोइस वाइफ चीज इसकी। नेम चौसर्स वर्क इन विच ए लव स्टोरी हैज़ बीन टोल्ड विद ए डेलिकेसी ऑफ साइकोलॉजिकल अवेयरनेस। जिसमें लव स्टोरी को बताया गया है साइकोलॉजिकल विद ए डेलिकेसी ऑफ साइकोलॉजिकल अवेयरनेस के लिए। तो ये ट्रोइलस और क्रेसिडी है, ठीक है। नेक्स्ट है पेंडार इज ए कैरेक्टर विच अपीयर इन चौसर्स वर्क। पेंडार, ये अगेन ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी वही, बट ट्रोइलस और क्रेसिड में है। विच ऑफ चौसर्स वर्क इज ए सुपर्ब स्टायर ऑन ह्यूमन मटेरियल रिलेशनशिप। कौन सा वर्क है जो स्टायर करता है मटेरियल? नन प्रिस्ट की टेल क्या थी? द चांटिक्लियर एंड द फॉक्स। चांटिक्लियर एंड द फॉक्स, ठीक है। सो बार बार इसलिए लिख रही हूँ मैं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। सो नेक्स्ट है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो है द चीफ वेपन ऑफ लैंगलैंड्स एलिगरी इज। चीफ वेपन क्या था उसका? सरकाजम, स्टायर, आयरनी एंड ऑल्सो आयरनी था, ठीक है। स्टायर भी वैसे यूज किया इसने। द फर्स्ट वर्जन ऑफ लैंगलैंड्स पियर्स द प्लोमैन वॉज रिटर्न इन। पियर्स द प्लोमैन का फर्स्ट वर्जन है वो कब लिखा गया था? ओके वन मिनट। तो पियर्स द प्लोमैन का फर्स्ट वर्जन है वो 1362 में लिखा गया था, ठीक है। ए ब्यूटीफुल लेडी होली चर्च अपीयर इन विच वर्क। सो ये कौन से वर्क में अपीयर हुई थी? विलियम लैंगलैंड्स के पियर्स द प्लोमैन। ये वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पियर्स द प्लोमैन, जिसके लिए लैंगलैंड को जाना जाता है। ये जो पोइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और इसको मैंने बिल्कुल डिटेल में करवा रखा है, ठीक है। तो आप वहाँ जाइए, आपको ईच एंड एवरी आपका जो भी कन्फ्यूजन है, डाउट है, क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
इन पियर्स द प्लोमैन लैंगलिन साई सीरीज ऑफ विजन व्हाट वाज द फर्स्ट विजन। देखो पियर्स द प्लोमैन है वो सबसे पहले 8 विजन और 20 पासिस में लिखा गया है। पासिस जिसको हम स्टेप्स भी बोलते हैं, ठीक है। पासिस को लैटिन में स्टेप मतलब स्टेप्स बोला जाता है, वैसे इसको पासिस बोला गया है लैटिन में। तो 8 विजन है इसमें, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट विजन क्या था, जो हमारा विल प्रोटैगनिस्ट होता है इसमें, ठीक है, विल प्रोटैगनिस्ट है वो विजन देखता है, मतलब वो सपन देखता है 8 डिफरेंट। तो इसमें फर्स्ट उसका सपन क्या था, द विजन ऑफ अ फील्ड फुल ऑफ फॉग, ठीक है। तो ये फर्स्ट विजन था उसका। द एक्सप्रेशन ऑफ फेयर फील्ड फुल ऑफ का अपीयर, देखो यही लाइन फिर से दोबारा आ गई ना, तो आपको ये बना बनाया क्वेश्चन बन गया। किसमें अपीयर हुई है, पियर्स द प्लोमैन में। इन लैंगलिन्स पियर्स द प्लोमैन, पियर्स प्लोमैन फर्स्ट अपीयर इन, देखो यहाँ पासिस दे रखे हैं, पासिस यहाँ 20 है, बाकी वो आपको विजन भी पूछ सकते हैं। तो विजन यहाँ कितने हैं, 8 विजन है। तो विजन पूछे तो सेकंड विजन में पियर्स द प्लोमैन फर्स्ट अपीयर होता है, और पासिस विजन तो 5 पासिस, ठीक है। रिचर्ड द रेडलेस वॉज रिटन बाई लैंगलैंड ने लिखा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क नहीं है, ठीक है। इनसोमनस सीजन वॉज सॉफ्ट हुज एज द सोन आई सोप मीन स्टाउड एज आई ए सी वर्ड दिस लाइन अपीयर्स, पियर्स द प्लोमैन की है भाई। हाउ मेनी कंट्रोल्स आर देयर इन लैंगलैंड्स पियर्स द प्लोमैन, सो 8 है, मैंने बता दिया। 8 विजन या कंटोस बोल सकते हैं इनको, विजन या इनको कंटोस भी बोला जाता है, ठीक है। विजन को ही कंटोस बोला जाता है। तो ये थे भाई, ठीक है, कुछ पियर्स द प्लोमैन, क्योंकि इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन इसके लिए हैं। और इसी के साथ मैंने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो मेनली हमने 3 ही राइटर को डिस्कस किया है, ठीक है। एक तो चौसर, क्योंकि मोस्टली जो वर्क है वो चौसर का है, चौसर की एज में। उसके बाद विलियम लैंगलैंड है, जॉन गावर है और वाइटलिफ है। जॉन गावर का और उसका हम नेक्स्ट सीरीज में लेंगे क्वेश्चन, ठीक है। सो दैट्स ऑल।